क्या एआई आबादी के बोझ को हल्का कर सकता है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हर भारतीय के मन में कहीं ना कहीं उठता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारी बढ़ती आबादी की समस्या का समाधान कर सकता है? क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के लिए वरदान साबित होगी? भारत में आबादी विस्फोट एक चुनौती। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने वाला है। इतनी बड़ी आबादी के अपने फायदे हैं, लेकिन मुश्किलें भी बहुत हैं। हमारे पास जो चीजें हैं वो कम पड़ रही हैं। पानी की कमी, गंदगी, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं रोज बढ़ा रही हैं। ऐसे में एआई एक उम्मीद की किरण दिखाता है। एआई से खेती में क्रांति, ज्यादा पैदावार, कम संसाधन। एआई खेती को और भी स्मार्ट बना सकता है। ड्रोन और सेंसर की मदद से किसान सही समय पर सही मात्रा में पानी और खाद डाल पाएंगे। जमीन की सेहत का भी ध्यान रखा जा सकेगा। इससे पैदावार बढ़ेगी और संसाधनों की बचत भी होगी। स्मार्ट शहर, बेहतर जिंदगी, एआई की भूमिका। बढ़ती आबादी की वजह से शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यहां एआई स्मार्ट सिटी के रूप में एक उपाय बताता है। ट्रैफिक कंट्रोल, बिजली बांटना, कचरा मैनेजमेंट, ये सब एआई की मदद से और भी अच्छे से किया जा सकता है। इससे शहर रहने लायक बनेंगे और लोगों की जिंदगी भी बेहतर होगी। पढ़ाई और परिवार नियोजन में एआई का योगदान। आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने शिक्षा और परिवार नियोजन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। एआई पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत कुछ बदल सकता है। यह न केवल शिक्षकों को बेहतर तरीके से पढ़ाने में मदद करता है, बल्कि छात्रों को भी अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में सहायता करता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम्स की मदद से हर बच्चे को उसकी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाई मिल सकेगी। यह तकनीक बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझकर उन्हें उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान करती है। साथ ही एआई परिवार नियोजन कार्यक्रमों को और भी सफल बनाने में मदद कर सकता है। एआई की सहायता से परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाना और सही जानकारी प्रदान करना आसान हो गया है। लोगों को समझाने और उन्हें सही जानकारी देने में एआई बहुत काम आ सकता है। एआई आधारित चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स के माध्यम से लोग अपने सवालों के जवाब तुरंत पा सकते हैं। एआई ड्रिवन एजुकेशनल एप्स और टूल्स ने शिक्षा को और भी सुलभ और प्रभावी बना दिया है। अब छात्र अपने घर पर बैठकर भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। परिवार नियोजन के क्षेत्र में एआई डेटा का विश्लेषण करके बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यह तकनीक स्वास्थ्य कर्मियों को सही समय पर सही जानकारी प्रदान करती है, जिससे वे लोगों की बेहतर सहायता कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एआई ने शिक्षा और परिवार नियोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब दूर दराज के इलाकों में भी बच्चे और परिवार एआई की मदद से बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एआई वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस का आयोजन किया जा रहा है, जिससे वे इस नई तकनीक का सही उपयोग कर सकें। वैश्विक स्तर पर भी एआई ने शिक्षा और परिवार नियोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न देशों में एआई आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। भविष्य में एआई के और भी नए उपयोग सामने आएंगे, जो शिक्षा और परिवार नियोजन के क्षेत्र में और भी अधिक सुधार लाएंगे। एआई की मदद से हम एक बेहतर और अधिक साक्षर समाज की ओर बढ़ सकते हैं। एआई का नैतिक पहलू। क्या यह ठीक है? एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसके नैतिक पहलुओं पर विचार करना बेहद जरूरी है। हालांकि एआई में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसके सही और गैरहालत पहलुओं को नहीं भूलना चाहिए। एआई के उपयोग से हम कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं,
लेकिन इसके साथ ही कई नए सवाल भी खड़े होते हैं। क्या एआई का इस्तेमाल करके हम किसी की निजी जिंदगी में दखल तो नहीं दे रहे हैं? एआई के माध्यम से डेटा का संग्रहण और विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन इससे निजता का उल्लंघन भी हो सकता है। क्या हम अपनी प्राइवेसी को खतरे में डाल रहे हैं? क्या यह तकनीक सब तक बराबर पहुंच पाएगी? एआई का लाभ केवल कुछ ही लोगों तक सीमित न रह जाए। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह तकनीक सभी तक समान रूप से पहुंचे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच में अंतर को भी ध्यान में रखना होगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। एआई के नैतिक पहलुओं पर विचार करना और इसके संभावित प्रभावों को समझना हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का उपयोग सही दिशा में हो और यह मानवता के लिए लाभकारी साबित हो। एआई का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हो रहा है, जहां यह डॉक्टरों की मदद कर रहा है और मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान कर रहा है। लेकिन क्या हम इस तकनीक पर पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं? क्या यह मानवीय संवेदनाओं और नैतिकता को प्रभावित करेगा? शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई का उपयोग हो रहा है, जहां यह छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान कर रहा है। लेकिन क्या यह शिक्षकों की भूमिका को कम कर देगा? क्या यह छात्रों के सीखने के तरीके को बदल देगा? रोजगार के क्षेत्र में भी एआई का प्रभाव देखा जा सकता है। रोबोट्स और एआई सिस्टम्स के आने से कई नौकरियों में बदलाव आ रहा है। क्या यह रोजगार के अवसरों को कम करेगा या नए अवसर पैदा करेगा? हमें इन सवालों पर भी विचार करना होगा। एआई के विकास के दौरान नैतिकता को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। शोधकर्ता और डेवलपर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई सिस्टम्स नैतिकता के मानकों का पालन करें और समाज के लिए सुरक्षित हों। एआई का भविष्य क्या होगा? यह तकनीक हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगी? हमें इन सवालों के जवाब खोजने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का उपयोग मानवता के लिए लाभकारी हो। एआई के नैतिक पहलुओं पर विचार करना और इसके संभावित प्रभावों को समझना हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। क्या एआई सिर्फ एक पट्टी है या पक्का इलाज? यह सवाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर जब हम तकनीकी प्रगति की बात करते हैं। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन के कई पहलुओं को बदल दिया है, लेकिन क्या यह वास्तव में हमारे सामने आने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान है या यह केवल एक अस्थायी उपाय है? दोस्तों, एआई एक शक्तिशाली चीज है जो आबादी की समस्या से निपटने में हमारी मदद कर सकता है। यह हमें डेटा के माध्यम से बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और हमारे शहरों की योजना बनाने में भी मदद करता है। एआई के माध्यम से हम जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। एआई के पास अपनी सीमाएं हैं और यह हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। हमें यह समझना होगा कि एआई केवल एक उपकरण है और इसका सही उपयोग ही हमें लाभ पहुंचा सकता है। अगर हम इसे एक जादू की छड़ी मान लेंगे तो हम असली समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। हमें खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एआई के साथ साथ हमें अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एआई का उपयोग सही दिशा में कर रहे हैं और इसके दुरुपयोग से बच रहे हैं। समाज के हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। पढ़ाई, जागरूकता और सही विकास के जरिए ही हम इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को एआई के सही उपयोग के बारे में जागरूक कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाना भी आवश्यक है। इसके साथ ही हमें सतत विकास परियोजनाओं पर भी ध्यान देना होगा ताकि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकें। एआई एक मददगार साथी हो सकता है, लेकिन असली बदलाव तो हमें खुद लाना होगा।
एआई के साथ मिलकर काम करने से हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में भी बदलाव लाना होगा। हमें यह समझना होगा कि एआई केवल एक सहायक उपकरण है और असली परिवर्तन हमारे अपने प्रयासों से ही आएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप मानते हैं कि एआई हमारे सामने आने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है, या यह केवल एक अस्थायी उपाय है? अपने विचार साझा करें और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।